हमारे देश ने जनगणना की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के तहत जनगणना होगी। इसके अलावा बाकी राज्यों में मार्च 2027 से जनगणना होगी। इस बार जनगणना में जाति का ब्यौरा भी शामिल किया जाएगा। तो 2027 से दूसरे चरण की जनगणना शुरू होगी। अब ये जनगणना का जो काम है वो शुरू हो चुका है। देखिए, 2 चरणों में जनगणना होगी। पहला चरण शुरू हो जाएगा अक्टूबर 2026 से। अगले साल तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद 1 साल बाद 27 में दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। ये काफ़ी मुश्किल काम है और जनगणना में अभी तक क्या हुआ है कि ये 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। तो 2 चरणों में जनगणना देश भर में होगी। हर राज्य उसमें शामिल होगा और हम आपको सीधे लिए चलते हैं। इस पर भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं। वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ और मंडल आयोग का भी पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड करने वाले कांग्रेस के नेता श्री राजीव गांधी जी थे। उनके तो भाषण ऑन रिकॉर्ड पे हैं। और मंडल आयोग की वैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्वीकार किया, इंदिरा साहनी का जजमेंट आया, जस्टिस पांड्यन ने जजमेंट लिखा, तो ओबीसी कमीशन को भी टीथलेस बनाने का काम, उसको दंतविहीन बनाने का काम, उसको कमजोर बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। मुझे अच्छी तरह ध्यान है 2012 में मैं पहली बार राज्यसभा का सदस्य बना था। कांग्रेस के आंध्र के सदस्य होते थे। वो सब कहा करते थे ये बैकवर्ड क्लास कमीशन कांग्रेस ने बनाया है, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारे कमीशन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और वो संवैधानिक दर्जा देने का काम भी तभी संभव हुआ जब देश से कांग्रेस गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। हम तो प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से भी आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो यूनिवर्सिटीज में एकल पद का विषय होता था, सेंट्रल स्कूल में जो एडमिशन में रिजर्वेशन का विषय होता था, ओबीसी के संवैधानिक आयोग के दर्जे की बात थी, उन्हीं के कारण न केवल ये दर्जा मिला बल्कि उनकी आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश के करोड़ों लोग